कौशाम्बी जिले में मां की क्रूरता से ममता हुई शर्मसार। दुधमुही बच्ची को बड़ी बेरहमी से पीटती थी मां। क्रूरता का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान। मंचनपुर कोतवाली में केस दर्ज। क्रूर मां सीसीटीवी में ममता की मूरत का हुआ अपमान। निर्दयी मां ने मासूम बच्चे पर ढाया सितम। दुधमुही के मुंह में मिर्च ठूसकर की जाती थी क्रूर पिटाई। पति के छिपे कैमरे में कैद हुई अमानवीय हरकत। मां की क्रूरता के मामले में आया नया मोड़। बच्चे को पीटने वाली मां श्वेता गौतम का बयान। मेरे पति सत्येंद्र का भाभी के साथ अफेयर था। अफेयर के विरोध में पति से झगड़ा होता था। श्वेता ने कहा, मैं मानती हूँ कि बच्ची को 2 से 3 हाथ मारे थे। श्वेता ससुराल वालों ने कहा कि मुझे बेरहमी से रात भर पीटा और मुझसे मिलने मेरे माँ बाप भाई आए तो मेरे ससुराल जनों ने उन्हें बुरी तरह पीटा है। परिवार समेत एसपी से मिलकर पूरी घटना बताई। श्वेता मंचनपुर कोतवाली क्षेत्र के बेरवा गाँव का है मामला। कौशाम्बी से महेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिस बच्ची को आप गोद में ली, इसी बच्ची को आपने पीटा है। सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। आपके पति ने आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला? सर, मैं सुबह से शाम तक मैं होशोहवास में बोलती हूँ। मेरा नाम श्वेता गौतम है। मैं होशोहवास, मेरे पति, मैं हाँ मानती हूँ मैंने मारा है, लेकिन सर सुबह से शाम तक मैं अपनी बेटी को लिए रहती थी। मैं सारा दिन गुस्से में मैंने मारा है। वो 1-2 हाथ मारी, ज़्यादा मैंने मारा नहीं है। और मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो जाता था, किच हो, तब मैं गुस्से में मार देती। ऐसा मैंने अपनी बेटी को जान से मारने के लिए मतलब नहीं मारा है। ये छोटी मोटी बातें पे उनका शायद अफेयर है किसी बात का। वो हर चीज़ पे मेरे से, जब से मेरी बेटी हुई तब से ही वो लड़ते झगड़ते रह गए हैं। इनकी भाभी से शायद अफेयर है। आज क्या हुआ? आज सर मेरे पिताजी मुझे बुलाने गए। इन्होंने पूरे घर मतलब मिल के हमको मारा। मेरे भाई को, मेरे माँ को, मेरी चाची को, मेरे पापा को, मेरे घर वालों को, सबको मारा। कल भी आए थे, तब भी इन्होंने ऐसी मतलब 1 से 12 नंबर आई थी, तो अभी पूछ लीजिए। तो इन्होंने मारा पीटा और आज भी इन्होंने इस तरह मतलब बेकदरी की। और 3 दिन पहले इन्होंने हमें बहुत मारा। किसी बच्चा पासी को, रिश्तेदार को बुला के इन्होंने मुझे बहुत मारा। घसीटवा के पूरे घर बाहर, घर के सामने मेरे जेठ लवलेश और मेरे देवर जितेंद्र कुमार ने मुझे बहुत मारा। और मैं जहाँ जहाँ मारा है वहाँ मैं दिखा भी नहीं सकती। मेरठ के फफूड़ा गांव की नाबालिग छात्रा ने अपने वीडियो वायरल करने के बाद मौत को गले लगा लिया। जहां नाबालिग छात्रा के इस कदम को उठाने के बाद कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है। इसी कड़ी में आज अंकित शर्मा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ अधिवक्ता देवकरण शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के लोग पीड़ित परिवार से उनके घर मिलने पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी है। साथ ही पीड़िता का केस लड़ने के लिए वकीलों ने भी उसके परिवार से कहा कि वह उनका मुकदमा निःशुल्क लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। पीड़िता के गांव के लोगों ने बताया कि घटना को 15 दिन से ऊपर हो गए थे, पर अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि इस पूरे मामले में झोटा गैंग शामिल है और करीब 30 से 35 लोग इसमें शामिल हैं। उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया गया है। सत्ताधारी लोग उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय सचिव का कहना है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं होने देंगे और अगर पुलिस इस मामले में जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो वह अपने समाज के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। भैया, आप गांव फफूड़ा में आए हो, क्या मामला है, प्रकरण क्या है, पूरा क्या बता? देखिए, एक हमारी बेटी जो कि नाबालिग थी, कक्षा 11वीं की छात्रा थी, उसके साथ रेप किया गया और वो बेचारी बच्ची अभी क्योंकि नाबालिग थी, उसके साथ कम से कम 25 से 30 लोगों ने रेप किया और इतनी दरिंदगी की कि उस लड़की ने आत्महत्या करने पे मजबूर हुई और उसने आत्महत्या की। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे हाँ, जब वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि वो लड़की अपने माँ बाप से नहीं चाहती थी कि ये बात उन तक पहुँचे, क्योंकि माँ बाप तक बात पहुँचती तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। उस लड़की का जब वीडियो उन लड़कों ने वायरल कर दिया और उसके बाद भी उसका उत्पीड़न किया गया, जब उस लड़की ने फंदा लगा के खुदकुशी कर ली। तो परिवार वालों से आप मिलने आए हो, क्या आश्वासन दिया है आपने? देखिए, कल हम लोग पूरे अपने समाज को लेकर के पहले हम SSP के यहाँ जाएंगे और हमने एक दरख्वास्त हम पहले SSP को देंगे और उस पर हम समय उनसे निश्चित करेंगे कि क्योंकि इस कांड को 24 सितंबर को ये कांड हुआ है और आज 6 तारीख है, तो हम ये उनसे निश्चित करके उठेंगे कल कि आप ये बताइए कि आखिर कितना समय और पुलिस प्रशासन इसका खुलासा करने में लेगा और ये भी स्पष्ट कीजिए कि अब तक इस पर कार्रवाई जिस तरीके से हो जानी चाहिए थी, अगर और कोई, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था कि इसकी जगह, ब्राह्मण समाज की जगह अगर और कोई बिरादरी होती तो शायद अब तक टांग में गोली भी लग गई होती, शायद अब तक FIR भी दर्ज हो गई होती और बुलडोजर भी चल गया होता। लेकिन उस बच्ची के लिए, उस बच्ची ने ऐसा क्या किया था जो उसके साथ ये अन्याय नहीं हुआ? क्या मान के चल रहे हैं आप, किसका प्रेशर है पुलिस कार्रवाई? देखिए,
निश्चित तौर पे मैं कह के चलूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर है, लोकल नेताओं का प्रेशर है, जो अन्य बिरादरी के नेता हैं उनका प्रेशर है, वो उनको संरक्षण देते रहे हैं। अन्यथा मैं नहीं मानता कि पुलिस पिछले 12-13 दिनों में खुलासा ना कर पाए। पुलिस फोर्स तो ऐसी फोर्स है कि 24 घंटे में पाताल लोक से भी निकाल के ले आती है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति सीधी सी है, कल हम पहले एसएसपी से मिलेंगे, फिर एडीजी से मिलेंगे, दोनों से हम समय की मांग रखेंगे और वो समय की मांग की मियाद जो है वो 24 से 48 घंटे की रखी जाएगी। अगर इस समय में खुलासा नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, और जब तक इस लड़की को न्याय नहीं मिल जाएगा ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं फपूंडा गांव में आए हो, क्या है पूरा प्रकरण? मैं देवकरण शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा। फपूंडा प्रकरण में मैं पीड़ित परिवार से अभी मिला हूँ। मिलने के बाद मालूम हुआ है कि वो अभी बहुत परेशान है, बहुत डरा हुआ है और अभी उन्हें न्याय नहीं मिला है। क्या प्रकरण था, किस बारे में मिले? प्रकरण में जो उनकी बेटी के साथ जो रेप हुआ है, जैसा कि उन्होंने बताया कि इसमें 25-30 लोग झोटा गैंग के समेत कुछ गैंग बनाया हुआ था, उन लोगों ने बलात्कार किया और फिर उसने आत्महत्या करी। इस प्रकरण को हर स्तर पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या आरोप है? यहाँ पे जो आरोप लगाया जा रहा है, मंत्री जी पर आरोप लगाया जा रहा है, जो भाजपा सरकार के मंत्री जी हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है, और सरकार से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है, और की ओर जो सरकार में जो हमारे जुड़े ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनकी भी जुबान क्यों बंद है। मेरा ये कहना है कि अपराधी की कोई जाति बिरादरी नहीं होती और बेटी सबके है। क्या अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कार्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या तब आपकी रूह नहीं कांपेगी? जो मैंने समझा, जो मैंने दर्द समझा, बिना एसआईटी गठन के इसमें इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। मैं जिस लायक हूँ, जितना भी हूँ, मैं अपने अधिवक्ताओं के ग्रुप के साथ इस मुकदमे को फ्री लड़ने की घोषणा करता हूँ। यही मेरे हाथ में है। मैं पीड़ितों को जब तक न्याय मिलेगा अपने एक मंडल के साथ, जो मेरा अधिवक्ताओं का मंडल है, उसके साथ इसका मुकदमा को फ्री लड़ूंगा, और जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जो इस अपराध में संलिप्त है, मैं डीएम, एसएसपी, डीजीपी महोदय के यहाँ जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल और धरना भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। कुल 4 जनों की अरेस्टिंग हुई है, जबकि छोटा गैंग ओपन होना चाहिए जिसमें कि 30 और 35 लड़के हैं। कुछ मेरे गांव के हैं, कुछ आसपास गांवों के हैं। अगर उन्हें सबक ना मिला तो उनके मुंह तो खून लग जाएगा, और जैसा अब हरकत करी उन्होंने, जाहिर है कि आगे भी ऐसी करेंगे। लड़की सुरक्षित नहीं है। जी कब से ये परेशान कर रहे थे? समथिंग 2 साल लड़की का उत्पीड़न करा है। तो आपके कहने के अनुसार आप पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं हैं? 4 की अरेस्टिंग हुई और विवेचना दिखा रहे हैं, जबकि होना चाहिए और की भी होनी चाहिए। इसमें छोटा गैंग का खुलासा होना बहुत जरूरी है। कितने लोग थे इसमें? 30 से 35। अच्छा, अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई करी? 4 की अरेस्टिंग हो चुकी है अब तक। क्या चाहते हैं आप? औरों की अरेस्टिंग होनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए पूरा का पूरा छोटा गैंग 30 का। से 35 में मुख्य आरोपी कितने हैं? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच बोल रहे हैं कि जांच हो रही है। मोबाइलों में जो भी जैसे भी मिलता जाएगा वैसे ही अरेस्ट होते जाएंगे, बट होने चाहिए अरेस्ट।